निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। हमारे सुलभकों ने आपको एक चुनौती दी थी जो आपने पूरी की होगी। क्या सवाल था उस चुनौती में? अंतरराष्ट्रीय पाठशाला बोलने पर आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं, उसकी आपने लिस्ट तैयार की है। और अंतरराष्ट्रीय शिक्षण कहने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, उसकी भी लिस्ट आपने बनाई है। ये दोनों लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे होंगे, आपने उस सवाल के जवाब भी दिए होंगे। क्या समझ आ रहा है ये सब लिखने के बाद, ये सब काम करने के बाद? कौन सी लिस्ट बड़ी थी, अंतरराष्ट्रीय स्कूल की या अंतरराष्ट्रीय शिक्षण की? कौन सी लिस्ट आसान थी? सीधी बात है, जो आसान थी वो बड़ी थी। जिस सवाल का उत्तर हमें अच्छी तरह से आता है वही हम अच्छा लिखते हैं। इसका मतलब यह है, हमको किसके बारे में अधिक जानकारी है, अंतरराष्ट्रीय स्कूल या अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण? सीधी सी बात है, हमें अंतरराष्ट्रीय स्कूल के बारे में ज्यादा पता है। यानी हमें वास्तव में क्या पता है, तो हमें जिस पाठशाला में अधिकतम सुविधाएं होती है उसके बारे में ज्यादा जानकारी है। दोनों लिस्ट पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? आप में से 2-3 लोगों ने वो दोनों लिस्ट पढ़ी भी होंगी। क्या लिखा है उसमें, कुछ ध्यान में आ रहा है? तो आप सबने मिलकर उस लिस्ट में जो भी लिखा है वो सब सुविधाएं यानी भौतिक सुविधाएं और साधनों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हम इसे समझेंगे। इस दोनों में कुछ फर्क है, और फर्क है तो क्या है? अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल या अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण, क्या यह दोनों चीजें एक ही है या अलग अलग? अगर दोनों लिस्ट अलग है तो सुलभकों ने आपको दोनों के बारे में लिखने को बोला है, तो दोनों अलग ही होगी। अगर ये दोनों अलग है तो फिर इसमें फर्क क्या है, यह फर्क हमें समझना पड़ेगा। इन दोनों में यह फर्क है, एक लिस्ट जो आपने बनाई अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के स्कूल के बारे में, उसमें पूरी की पूरी लिस्ट साधनों के बारे में है। आपने जो लिस्ट बनाई है उस पर नजर डाल के देखिए, उसमें आपने सिर्फ साधनों के बारे में लिखा है और साधनों की लिस्ट बनाई है। और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण, इसके बारे में आपने क्या लिखा है? इसमें आपने साध्य के बारे में कुछ लिखा होगा। इसका मतलब यह कतई नहीं कि यह सबके साथ हुआ होगा। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने दूसरे लिस्ट में भी साधनों के बारे में ही लिखा है, वो भी हमें देखना होगा। एक ही बार देख लीजिए, हमने गलती से साधनों के बारे में उस लिस्ट में तो नहीं लिखा। तो साधनों का मतलब क्या है? आपने जो पहली लिस्ट में लिखा है वह अलग अलग साधन है। किसी ने लिखा होगा ऐसी सुसज्जित बिल्डिंग चाहिए, इस तरह की संगणक प्रयोगशाला चाहिए। किसी ने लिखा होगा इस तरह का मैदान चाहिए। किसी ने लिखा होगा सीबीएसई बोर्ड, किसी ने आईसीएसई बोर्ड, मतलब अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल। दोस्तों, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर एसएससी, ये बोर्ड माध्यम है, ना कि साध्य है। तो क्या हमें माध्यम और साधन इसी के बारे में ज्यादा मालूम है? आप में से किसी ने यह भी लिखा होगा अंतरराष्ट्रीय स्कूल यानी अंग्रेजी माध्यम। सीधे सीधे देखिए, अंग्रेजी के आगे क्या लिखा हुआ है, वो है माध्यम। वो साध्य नहीं है, वो एक माध्यम है सीखने के लिए। तो हमने अंतरराष्ट्रीय स्कूल की लिस्ट में जो भी लिखा है वो सारी लिस्ट साधनों की है, इसलिए वो लिस्ट बहुत बड़ी हो गई। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण, इसमें साधन नहीं होंगे, इसमें साध्य आएंगे। वो साध्य हमने क्या लिखे हैं? जो साध्य लिखे हैं, क्या वह सही में पर्याप्त है? क्या वो पूर्ण है कि हमें और अच्छा विचार करने की जरूरत है? आपने जो जवाब लिखे हैं उसके अनुसार आपको पहली लिस्ट लिखना आसान था, लेकिन दूसरी लिस्ट करने में कठिनाई हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है, वो ऐसा, हम शिक्षण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, मुख्याध्यापक हैं, और हमें अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता की शिक्षा, इसमें से कौन सी चीज की ज्यादा मालूमात है? हम प्रमाण के साथ ये कह सकते हैं कि हमें पहली चीज ज्यादा समझती है। इसका मतलब हम साधनों के बारे में जानते हैं, हमें साध्य क्या है इसके बारे में मालूम नहीं। और हमें सिर्फ साधनों के बारे में मालूम होने पर हम यही कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है। लेकिन साधनों की जानकारी होना और साध्य की जानकारी होना, इससे हमें जो परिणाम मिलेंगे उसमें कुछ फर्क है क्या, कि दोनों चीजें एक ही है? दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क होने वाला है। जब आप सिर्फ साधनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब आपका साध्य दूर हो जाता है। जब आपको आपका बेटा बेटी इनको स्कूल में दाखिल करने के लिए लेकर गए हो, या फिर कोई स्कूल में आपको उसने प्रवेश दिया है, तब उस स्कूल में आपने क्या देखा? अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का स्कूल देखा या अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का शिक्षण देखा? दोस्तों, आपने जो भी लिस्ट बनाई वो आपने जो देखा है उसके आधार पर बनाई है। हमारा अनुभव हमें यह सिखा रहा है कि हम साध्य के बारे में कम
और साधनों के बारे में ज्यादा जानते हैं। इसका प्रॉब्लम यह हो रहा है, हमारा ध्यान साध्य से हटके साधनों पर सीमित हो रहा है। और जब हमारा ध्यान साधनों पर सीमित होता है, तब प्रॉब्लम क्या होता है? आपका साध्य कोने में चला जाता है और आप सिर्फ साधनों की अपेक्षा करने लगते हैं। अभी हमारी स्कूल में हमें क्या दिख रहा है? उदाहरण के लिए हम विजय एंटी स्कूल लेंगे। स्कूल में ऐसा दिख रहा है कि मेरी तो बहुत काम करने की इच्छा है, मुझे बहुत कुछ करना है, पर प्रॉब्लम यह है, मेरे संस्थापक मुझे साधन उपलब्ध करके नहीं दे रहे हैं। हमको ऐसी स्कूल चाहिए, हमको वैसी स्कूल चाहिए। हमें इस मुद्दे पर सोचना होगा कि जब आप सिर्फ साधनों पर फोकस करते हो, तब आपको जितने चाहिए उतने साधन कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं।